ऐसे। देखिए, आपको पता है हम्म, कि ये सन है, हम्म, सपोज करो। हाँ इसके आसपास धरती घूमती है, हमारी अर्थ, है ना। जी। ठीक है। और 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 जो धरती के आसपास क्या घूमता है, चंद्रमा घूमता है ना। पता है आपको। हम्म, सपोज ऐसे हम्म, ऐसे ऐसे हम्म, ऐसे घूमता है, ये हमारा मून आ गया। तो हाँ। जो धरती सूरज के आसपास घूमती है और चंद्रमा के जो ऑर्बिट हैं, जब आपस में ये कटते हैं ना, इसको राहु केतु हम्म, बोला। हाँ। अच्छा। राहु केतु अपने आप में कोई प्लेनेट नहीं है, जो छाया ग्रह है सिर्फ। हम्म, दोनों ऑर्बिट जब आपस में क्लैश होते हैं, कटते हैं ना, जो उसको पॉइंट हम्म, आते हैं, उसको हम्म, राहु केतु। ऊपर वाले को नॉर्थ पोल कहा जाता है, नीचे अच्छा। साउथ पोल कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। जी। ये राहु केतु और सूरज शनि, सॉरी, हम्म, सूर्य और चंद्रमा का ऐसा कुछ नहीं है कि 180 डिग्री में आएंगे। ये राहु और केतु हम्म, आपस में 180 डिग्री पर ही हमेशा रहेंगे। अगर राहु पंचम भाव में है ठीक है। तो केतु 11th भाव में आएगा ऑटोमेटिकली। हाँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। ये लग गया पता राहु केतु का। हाँ। क्योंकि राहु केतु का फिजिकल बॉडी कोई नहीं है, इसलिए जब भी आपने बहुत बार सुना होगा कि तुम पर राहु चल रहा है, तो राहु इसलिए चलता है क्योंकि व्यक्ति कंफ्यूज बहुत हो जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता अपनी लाइफ के। हम्म, इसलिए उसको राहु का इसलिए कहा हम्म, जाता है। तो राहु एक धुआं है। ठीक है, वहम है, मतलब हर एक चीज को वहम में डाल देता है। उसके बाद हम आज करेंगे मेष ठीक लगन। है। आज हम लगन के हाँ। ऊपर करेंगे, मेष लगन, जिसका सिंबल, मेष का सिंबल क्या था राशि का, ऐसा ही कुछ था, ठीक। है ना। ओ, तो ओ, मैंने मैंने हर ऐसे। इसमें हाँ। आपको वो करा दिया, राशियों के हाँ। ग्रह लॉर्ड करा दिया आपको, कि कौन सी राशि का कौन सा लॉर्ड है। सर आपका वॉइस कट हो रहा कट हो रहा है। मैंने राशियों के लॉर्ड करवा दिए है। हैं। हाँ वो आता है सर। आता है आपको। अच्छा, जैसे मेष राशि है, इसके, सर करवाया ही नहीं है पर मुझे आता है। हाँ। बोलिए। मार्स है उसका, मार्स होगा। बिल्कुल 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 ठीक है। और दूसरा वृक राशि है, उसका कौन है। उसका वीनस। तो हाँ, वीनस, शुक्र। शुक्र। और मिथुन राशि का, मर्क्यूरी। बुध। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। और इसके बाद कैंसर कैंसर। करते हैं, हाँ। कर्क। मून। वेरी गुड। आता है आपको, ठीक है ना, ठीक है, फिर करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ। हाँ। 3000 ਦੀ ਮਿਲਟ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਨ ਜੈਕ ਹੈ, ਜੈਨਾ ਗੱਲ ਹੋगी। तो 3000 ਦੀ ਮਿਲਟ ਜੈक होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं लगन के ऊपर बात करते हैं कि हाँ। लगन को हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। और सर एक और सवाल था लास्ट बोलिए। लेक्चर के। जैसे कि आपने बोला था फिफ्थ हाउस बच्चे के लिए भी होता है ना। हाँ पुत्र के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो संतान। अ, तो जैसे कि मेरे कुंडली में राशि आएगी मेष। मेष की आएगी, एरीज की। तो क्या बच्चा ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा मार्स की तरह, हाँ एरीज की तरह, है ना। हाँ, ऐसे ही हो। गुस्सा, गुस्सा से भी हाँ, होगा उसका बिल्कुल थोड़ा ईगो, सा। ईगो वाला होगा, गुस्सा होगा, ईगो वाला। हाँ। इस पे हाँ। हाँ, ऐसा ऐसा ठीक हो है। ठीक सकता है, ऐसा हो सकता है, बाकी बच्चे की कुंडली के है। हाँ। ऊपर बहुत डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा होगा। अच्छा। बट मेरे कुंडली में अगर ऐसा है तो मेरा ज्यादा पटेगा नहीं ना ऐसा बच्चे कुछ के नहीं साथ। है, वो पूरी कुंडली अच्छा। को डिस्कस करनी पड़ेगी कि आपका हाँ। मंगल, आपका मार्स कहाँ पर पड़ा है, और हाँ। केतु कहाँ पर पड़ा है, क्योंकि पुत्र हम्म, का या संतान का जो कारक ग्रह है हम्म, वह केतु भी है, गुरु ग्रह भी है, जिसको जुपिटर कहा जाता है, उसको भी देखना हाँ। पड़ेगा कि वो कहाँ पर बैठे अच्छा। हैं। उनके ऊपर ओके ओके। दृष्टियां कैसी आ रही हैं, तभी हम बता पाएंगे हाँ। कि पटेगी या नहीं पटेगी। ठीक है। ठीक है, चलेगा। उसके ऊपर अब देखिए, अ, आपको पता ही है, जो 12 हाउस होते हैं, ये सारे हाउस हो के आपने बेसिक वैदिक किया हुआ ना, ये आपको पता है, एक कुंडली में 12 हाँ। हाउस होते हैं। हाँ। और पहले जी। हाउस में जो राशि लिखी होती है, उसको लगन कहा जाता है ना। ये पता है हाँ। आपको। हाँ। लगन का अर्थ होता है कि जी पता है। हाँ, पता है ना,
कि जिस टाइम जो राशि उदय हो रही हो, जहाँ जिस राशि में सूर्य उदय हो रहा हो, तो हम्म, उसको उसको हम लगन कहते हैं। हम्म, एक सेकंड के लिए। ओके। हम्म, हाँ जी, सॉरी। जी। अब इसके बाद आपको जो इसमें राशि लिखी होती है, पता है कि जिस राशि में सूर्य उदय हो रहा होता है, जहाँ जो राशि उदय हो रही होती है, हम उसको लगन बोलते हैं। एक लगन ढाई हम्म, घंटे का, लगभग 2.5 घंटे का होता है, ठीक है। जी। पूरे एक 24 घंटे में 12 के 12 राशियों के लगन होते हैं, ठीक है। ये बात बताओ। और दूसरी बात है, हम्म, एक जो ये ब्लॉक है जिसको हम खाना बोलते हैं, जिसको हम हाउसेज बोलते हैं या घर बोलते हैं, ये 30 डिग्री का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम्म, समझना पड़ेगा, ठीक है। जी। और जी। 30 × 12 जो हमारे हाउसेज हो गए 360 डिग्री, यानी कि पूरी कुंडली 360 डिग्री है। जो हमारा हम्म, धरती का जो हम कहते नहीं है कि जो पूरा एंगल है, जहाँ पूरी डिग्री है 360 से ऊपर कोई डिग्री है ही नहीं। हाँ। ठीक है ना। तो इसलिए इसलिए वैदिक में जो आपने पढ़ा, जो पढ़ा अभी तक, थोड़ा सा आपको मैं डिस्क्राइब कर लूं। वैदिक में पढ़ा है कि हम्म, हर एक हाउस या हर एक घर को उन्होंने 30 डिग्री का ही माना हुआ है। लेकिन वेस्टर्न हम्म, में जहाँ थोड़ा सा फर्क आ जाता है, वेस्टर्न में हम्म, इसलिए फर्क ये आ जाता है। ये फर्क वैदिक में भी आता है, लेकिन वैदिक में हमें ना आंखों में जो सामने है वो नहीं दिखता, पीछे हम्म, से कुंडलियों में दिखता है। कई बार ऐसा होता है वेस्टर्न में, ये 45 डिग्री का या 60 डिग्री का लगन बन जाता है ये वाला। तो हम्म, लगन ज्यादा बड़ा हो जाता है, कई बार ये वाला दूसरा खाना छोटा हो जाएगा, कई बार तीसरा खाना बड़ा हम्म, हो जाएगा, चौथा खाना छोटा हो जाएगा, हाँ। इस करके। क्योंकि आपने वैदिक में चलित कुंडली पढ़ी थी, हम्म, चलित कुंडली पढ़ी, जब आपने वैदिक किया था चलित कुंडली पढ़ी थी कभी? हाँ, 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 बट इतना नहीं पता, पता हाँ, है बट। चलित कुंडली पढ़ी थी, हाँ। उसमें ये भी आपने देखा होगा मून। हाँ, नहीं, हम्म, मून मून वाली कुंडली अलग से है। जो हमारी अच्छा। लघु कुंडली है, चलित कुंडली में थोड़े से प्लेनेट चेंज हो जाते थे। मतलब सपोज करो कोई अच्छा। प्लेनेट लगन में बैठा है, वो सेकंड भाव में चला जाएगा, तो जो सेकंड में बैठा है वो थर्ड में चला जाता था। वो इसलिए जाते थे हाँ। क्योंकि उनकी डिग्रीज उस हाउस की कम या ज्यादा होती थी, ठीक है। ये अच्छा। आगे आगे जैसे हम्म, ही ये थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, आगे लिखने की जरूरत है, आगे आपको इसमें और डिटेल से बताऊंगा जब हम इस पर ऊपर ठीक चर्चा है। करें। क्योंकि वैदिक और वेस्टर्न थोड़ा सा फर्क आ जाता है। क्योंकि हम अच्छा। सिर्फ फलित फलादेशी कर रहे हैं। जब हम इसको गणित हम्म, ज्योतिष में करेंगे ना, फिर आपको और ज्यादा क्लैरिटी आती। वो आजकल कोई करवाता ही नहीं है, ना मैं करवा पाऊंगा, हम्म, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, तो हाँ। उससे काम चल रहा है। हम्म, आज हम कर रहे हैं एक नंबर लगन, जी। मेष लगन की हम बात करेंगे, जिसका सिंबल जे है। और इसका जी। इसका स्वामी जो है मंगल ग्रह है। मंगल, हम्म, जिसको मार्स बोला जाता है, इसका सिंबल जे वाला है। हम्म, हमने सिंबल्स के ऊपर ज्यादा काम करना है, क्योंकि सिंबल्स ही काम आएंगे आगे। जी। जी। अब एक नंबर लगन यहाँ हो गया, दो यहाँ लिखेंगे। कुंडली एंटी क्लॉकवाइज चलती है, आपको पता ही होगा, हम्म, हम्म, ठीक है। अब हम अब हम लगन की कुंडली प्रिडिक्ट करेंगे कि जिसका मेष लगन है, वो व्यक्ति की नेचर कैसी होगी, वो व्यक्ति का स्वभाव जी। कैसे होगा, ठीक है। तो जी। लिखना जी। शुरू कीजिए अब। मेष राशि वाले जी। अस्त व्यस्त चेतना वाले व्यक्ति होते हैं। तो होना है, जैसा तो 2 बजे करते सी उत्थे। हाँ जी। ठीक है। अस्त व्यस्त चेतना हाँ। का अर्थ ये, जल्दी आ जाओ, फिर मलोट आएगा, बिल कटना सवेरे जल्दी भेजिए। सुन बोल रही है ना, मेरा रिकॉर्डिंग चल रही है डेस्कटॉप। अस्त व्यस्त चेतना का अर्थ ये होता है कि ये मंगल की राशि है। मंगल जो है हम्म, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने वाला ग्रह है। अगर किसी हम्म, का मंगल हम्म, नीच का या खराब होना, तो व्यक्ति हम्म, बहुत गुस्से वाला, बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है। मेष जी। राशि जो है, एक नंबर की राशि या एक नंबर लगन जिसका है, हम्म, वो हम्म, हमेशा जल्दबाजी में रहेगा। अस्त व चेतना कहने का अर्थ हम्म, है उसको कुछ पता नहीं होगा क्या। हम्म, वो पहले हम्म, काम करेगा, फिर सोचेगा कि मैंने ये काम ऐसा क्यों किया, मतलब हम्म, मतलब वो रिजल्ट नहीं कभी सोचेगा।
जो उसका जी मन है वो उसने करना है। कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोग मुंह फटे होते हैं, कहने का अर्थ है कि मुंह के जी ऊपर जी बातें करने वाले, डायरेक्ट जितनी देर को वह किसी को कुछ कह नहीं देते, उनको मन की शांति नहीं मिलती अंदर से। तो जी। ये एक नंबर लगन वाले व्यक्ति होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से हम्म। फौजी जो हैं, पुलिस वाले हैं, जहाँ जो गुंडागर्दी हाँ। करने वाले व्यक्ति हैं, उनका मंगल बहुत एक्टिव होता है उनका। एक जी। डॉक्टर जो सर्जन डॉक्टर है, और एक बदमाश बंदा है, ठीक है, हम्म। तो दोनों व्यक्तियों ने किस सामने वाले व्यक्ति का खून निकालना होता है, ठीक है। एक डॉक्टर ने खून हाँ। निकालना है उसकी जान बचाने के लिए, एक गुंडे व्यक्ति ने खून निकालना है उसकी जान लेने के लिए। दोनों ही मंगल जी। के काम है, ठीक है जी। ओके। मंगल के काम है हम्म। दोनों, दोनों ही। जिसका मंगल बढ़िया होगा वो तो लोगों की जान बचाएगा खून निकाल कर, जिसका मंगल हम्म। कमजोर होगा, खराब होगा, वो मंगल लोगों की जान लेगा, ओके। ठीक है। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। मेष राशि अस्त व चेतना को दर्शाती है। इस राशि का मेन फीचर अचानक एक्शन लेना है। अचानक एक्शन का अर्थ ये होता है कि घर में बैठे हैं एक नंबर लगन वाले व्यक्ति, इसका मित्र आ जाए बाहर, कह दे चल चले, चल चलते हैं, तो ये हम्म। बिना सोचे समझे हम्म। बाहर निकल कर अपने दोस्त के साथ चलना शुरू कर देंगे, ठीक है हाँ। ना। तो इस प्रकार के ये व्यक्ति होते हैं। और मेष राशि की वाइब्रेशन बहुत ही एक्टिव और तेज होती है। मतलब हम्म। जो इस राशि की वाइब्रेशन है ना, बहुत एक्टिव, बहुत तेज, मतलब हर काम में बहुत तेजी करने वाले होते हैं, हर एक चीज में जी। बहुत। आपने एक चीज देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं मजा नहीं आ रहा, लाइफ का मजा नहीं आ रहा, हम्म। कुछ हम्म। शेयरिंग करते हैं। आज तो आप बॉम्बे में हाँ। रहते हैं, तो लोग तो यहाँ ऐसा कुछ ज्यादा करने वाले हैं, पंजाब में कम है। तो वो उनका ना मंगल ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। डेयरिंग करनी है, बहुत ऊंचाई पर जाकर नीचे छाल। एक सेकंड। अच्छा, मेष राशि के पास कोई भी खास एम नहीं होता। हम्म। लिख लीजिए। क्या नहीं था? एम हाँ। एम कोई मुद्दा, कोई एम नहीं होता। हाँ। ये कहने हम्म। का अर्थ है कि इन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया, इनको टारगेट नहीं पता होता कि मैंने करना क्या है, ठीक है। हम्म। इस प्रकार से मेष राशि तबाही और अचानक एक्शन को दर्शाती है। तबाही मतलब मेष राशि वाले हमेशा तोड़ने फोड़ने पे ऊपर ही यकीन ज्यादा जी। करते हैं। हम्म। मेष राशि विस्फोटक और अपनी हर प्रकार की अति को दर्शाती है। हम्म। मेष राशि विस्फोटक, लिख रहे हो ना। जी सर। हाँ, मेष राशि विस्फोटक और अपनी हर प्रकार की अति को दर्शाती है। यह पूर्ण रूप, अच्छा ठीक है। इसका लिखा, इसका इसका जीवन में कोई खास एम नहीं होता। मेष राशि मंगल की हम्म। तरंगों को, इसका जीवन में कोई एम नहीं होता। हम्म। मेष राशि मंगल की तरंगों को ठीक से चलने के लिए फिक्स्ड राशि की जरूरत होती है, हम्म। ताकि उसकी अनकंट्रोल्ड पावर को कंट्रोल किया जा सके। ये लोग पहले एक्शन लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं। इनमें प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। इनको प्रधानता करने की आदत होती है, मतलब इनको हर काम में प्रधान बनने की आदत होती है, प्रेसिडेंट बनने की आदत होती है कि प्रेसिडेंट बनूं, मैं हम्म। सोसाइटी का बन जाऊं, मोहल्ले का बन हम्म। जाऊं, है ना, इस प्रकार से होता है। इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इनको कोई किसी भी काम का प्रपोजल आए उसको बिना सोचे समझे हमेशा एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हर काम में जल्दी करते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद दूसरी राशि आती है वृक्क राशि, टॉरस राशि इसको हम्म। बोला जाता है। अब इस लगन के ऊपर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। मेष राशि की इतनी डिटेल ही थी, बाकी और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वो वैसे वैसे बनती जाएगी। अब हम 2 नंबर लगन की बात करें। हमेशा कुंडली एंटी क्लॉकवाइज चलती है, इस चीज का आपने ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हमारी धरती का जो भी राउंड लगाती है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही लगाती है, सूरज के आगे। हम्म। इसके बाद अब हमने सेकंड राशि आ गई फर्स्ट भाव में, है ना। फर्स्ट, ये हम्म। वाला हाउस है, ये हमारी राशि है ना, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। हाँ। आपको मैंने 12 के 12 हाउसेज की डिटेल कराई थी। राशि और हाउसेज मैंने कहा था वेस्टर्न में सेम ही है, जो फर्स्ट हाउस है वही फर्स्ट हम्म। राशि की एट्रीब्यूट्स है, सेकंड राशि, ठीक है। अब देखिए सेकंड भाव में मैं आपको क्या क्या चीजें लिखाई थी। ये व्यक्ति देखिए सेकंड भाव में ये व्यक्ति जिद्दी होता है, क्योंकि टॉरस, हाँ। हाँ टॉरस, ठीक है ना।
तो ये अभी एक नंबर हाउस में 2 नंबर राशि आ गई है, तो इसका हम्म, पहले पार्ट का क्या अर्थ है, ये व्यक्ति जिद्दी हो सकता है। जी। ठीक है। और और क्या लिखा है देखो, सेकंड बाब में देखो क्या क्या लिखा है, फिर इसे मुड़ो आप, मैं भी अपने उसमें देखता हूँ। सर फैमिली पर्सन, हाँ, फैमिली, फैमिली पर्सन, हाँ। मनी, प्रॉपर्टी, लिक्विड कैश। हाँ, ठीक है। तो एक तो एक चीज और इसमें समझने वाली बात है, ये तो एक व्यक्ति जिद्दी किस्म के होते हैं, क्योंकि टॉरस राशि है जो जिद को दर्शाती है। टॉरस का सिंबल ये वाला है, और इसका जो स्वामी हाँ, है शुक्र है, इसका सिंबल क्या है? शुक्र, ठीक है ऐसा ना, ये हाँ। वाला सिंबल है। ठीक है, सिंबल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। हम्म, ये व्यक्ति इसके आसपास इमोशंस घूमते रहते हैं, क्योंकि 2 नंबर इमोशंस दिखाया है मैंने, क्योंकि ये शुक्र हाँ, की राशि है। तो एक नंबर हाउस क्या हो गया, व्यक्ति का खुद सेल्फ हो गया। ये व्यक्ति इमोशन, इसके आसपास इमोशंस घूमते रहते हैं, प्रॉपर्टीज घूमती रहती है। वो सेकंड हाउस हमने प्रॉपर्टी का बताया था। जो हाँ, आप क्लियर कर रहे हो, प्रॉपर्टी, देखो 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 देखो। जी। ठीक है ना, ये एक जिद्दी हाँ, राशि होती है। हम्म, ठीक है। ये एक स्थिर राशि है। स्थिर स्थिर अस्थिर पता है आपको राशियां? हाँ, हाँ, फिक्स टाइम, ये हमारे चर राशियां हैं, ये जी। फिक्स्ड राशियां हैं, ये ड्यूल हम्म, स्वभाव की राशियां है ना, पता है ना आपको ये सब कुछ, है ना? हाँ, 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 ठीक है। ये राशि वाले 2 नंबर लगन वाले पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि एक नंबर हाउस सेल्फ है और 2 नंबर राशि जो है पैसे की है। हम्म, आपस में हम इसको ब्लेंड करेंगे ऐसे। ठीक है। ब्लेंडिंग का आपको मैं ब्लेंड करना बता रहा हूँ, बिना ग्रह देखे किसी जी। कुंडली को हम किस प्रकार से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मोटे मोटे हाँ, प्लस माइनस हम वो ग्रहों से देखेंगे। ठीक है। जी। कुछ ना समझ है मुझसे पूछते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके हाँ, बाद सेकंड सेकंड हाउस में, जो सेकंड हाउस है हमारा, इसमें 3 नंबर राशि बैठी है। ठीक है। सेकंड भाव हाँ, में 3 नंबर राशि बैठी है, और 3 नंबर हाउस का मैं डिटेल क्या लिखाया था, विचार लिखाए थे, सोच लिखाई थी, है ना, कुछ इस प्रकार का लिखा है। सेकंड भाव क्या है, प्रॉपर्टी का। इनके विचारों में प्रॉपर्टी घूमती रहती है, चेक कर लो। बिना ग्रहों के कोई प्रिडिक्ट करना हाँ, सकते हैं। अब सेकंड भाव में 3 नंबर राशि पड़ी है। ठीक है। सेकंड भाव जी। में बताया गया प्रॉपर्टी है, हम्म, 3 नंबर बताया गया विचार है। इनके विचारों में इनकी प्रॉपर्टी घूमती रहेगी। अब बात समझने वाली बात है। अब तीन हाँ, नंबर राशि की सेकंड राशि कहाँ पड़ी है? फिफ्थ भाव में पड़ी है। अंडरस्टैंड? हाँ, बुद्ध की जी। दूसरी राशि इसमें पड़ी है। तो पंचम भाव आपको क्या लगा है? हाँ, गुड लक का हाँ, लगा, गुड लक का, हाँ, है नहीं? तो जब भी ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इनकी किस्मत जागृत जी। होगी। हमने इस प्रकार से इसको ब्लेंड करना है। आपको एक दो बार मुश्किल लगेगी, लेकिन ब्लेंडिंग हम्म, धीरे धीरे आ जाएगी। ये सिर्फ मैं आपको उतना ही करा हाँ, रहा हूँ। ब्लेंड तो बहुत कुछ है, बहुत जी। कुछ कर सकते हैं। एक एक दो दो लाइनें करवा रहा हूँ हर एक लगन की। आपको लगन को प्रिडिक्शन करनी हम्म, आसान हो जाए, आपको आना शुरू हो जाए। देखिए, एक चीज और है, जब भी इनके बच्चे जी। पैदा होंगे, बच्चे आपने क्वेश्चन पूछा फिफ्थ हाउस से होते हैं ना, जब ये फिफ्थ हाउस एक्टिव होगा, यानी कि हाँ, 6 नंबर जी। राशि भी एक्टिव होगी। देखिए यहाँ पर, और 6 नंबर राशि की दूसरी राशि कहाँ पड़ी है? हम्म, 3 नंबर राशि सेकंड भाव में पड़ी है, जो प्रॉपर्टी है। जब इनके बच्चे पैदा होंगे तो प्रॉपर्टी भी प्रभावित हाँ, होगी, प्लस माइनस हो सकती है, सेल भी हो सकती है, पर नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। डिपेंड्स ऑन प्लेनेट, ग्रहों के ऊपर डिपेंड है वो किस प्रकार के यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, ठीक है। ना कुछ पता लगे मुझसे पूछते अच्छा, पूछते रहना। ठीक। अब इसके बाद तीसरे हाउस में हाँ, 4 राशि आ गई है। हम्म, तीसरे भाव में 4 नंबर राशि आ गई। तीसरा भाव कहाँ गया? तीसरा हाउस ये वाला, 4 नंबर राशि ये वाली है। हम्म, ओ शिट, लाइट चली गई है यार। चलो मैं देखता हूँ, अभी जितना चलता चलने दो। जब हाँ, अब इसमें क्या होगा? 4 नंबर क्या बताया था? अब 4 नंबर हमने बताया था माता का घर। हाँ, 3 नंबर मैंने क्या बताया था? विचार, सोच, है ना? हम्म, ठीक है। जी। तो इनके इनके विचारों में माता का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। ठीक है। ठीक है। इनके जो थॉट्स हैं, इनके जो इमोशंस हैं, वो माता के ऊपर डिपेंड होंगे। माता ने इनके ऊपर कूट कूट कर भरे होंगे।
अब इसके बाद पंचम, फोर्थ हाउस में फिफ्थ नंबर राशि पड़ी है। हम्म। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? जी सर। अब देखिए फोर्थ हाउस में फिफ्थ नंबर राशि पड़ी है। फोर्थ फोर्थ हाउस मैंने क्या बोला हुआ, माता का। ठीक है। फिफ्थ हाउस मैंने क्या हाँ बोला हुआ, गुड गुड लक का। ठीक है। हाँ। तो जी। इनकी माता से इनकी किस्मत जागृत हो सकती है। हम्म। ठीक है ना, ब्लेंड कर रहे हैं ना हम आपस में ग्रहों और जी जी। हम बिना ग्रह के राशि हाँ और जी। उसको मिलाकर हम समझ आ रहा है। कैसे होती है ना हाँ ब्लेंडिंग, ऐसी वैसे कर रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है ना। इसको इसको ही जी। प्रिडिक्शन कहते हैं। हमको पहले दिन से प्रिडिक्शन करा रहा हूँ। वैदिक में सिर्फ हम वो ओके। सब कुछ बेसिक ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन प्रिडिक्शन कभी नहीं आती आपको। हाँ ठीक है। हाँ जी। ठीक है हाँ ना। बहुत जी इंटरेस्टिंग सर। है, ध्यान से करोगे तो हाँ बहुत सर। बहुत मजा आएगा। तो हाँ सर। 12 प्लेनेट हम ऐसे ही करेंगे। अब इसके बाद फिफ्थ हाउस में 6 नंबर राशि पड़ी है। जी। ठीक है। 6 नंबर राशि क्या बोल रही थी आपको, सिख पर्सनैलिटी की राशि होती है। ठीक है, अगर नहीं हम्म। लिखी तो सिक्स हाउस में लिख लिए। सिख पर्सनैलिटी के लोग होते हैं 6 नंबर वाले, लिख लीजिए। यदि अब मैंने 6 हाउस में जी। ये नहीं करवाया, छोटी सी जगह छुड़वाई थी ना मैंने आपको, हाँ हाँ। इसमें लिखते रहो, सिख पर्सनैलिटी वाले होते हैं। स्प्लिट पर्सनालिटी। हाँ, सिख, हाँ, क्योंकि ये जो 6 नंबर होता है ना लगन, या 6 नंबर राशि होती है, ये मीन में बहुत निकालते हैं। मीन में का अर्थ है हर किसी काम में नुक्स निकालना। जैसे हाँ। आप जॉब कर रही हो, सपोज करो आपका कोई सीनियर या आपका कुलीग आपके काम में नुक्स निकालता रहे, समझो कि उसका 6 नंबर बुद्ध बुद्ध कहीं ना कहीं खराब है उसका। जो अच्छा। नुक्तियां बहुत ज्यादा गलतियां निकालते हैं, ऐसे नहीं किया वैसे हम्म। नहीं किया ना, तो अब देखिए पंचम भाव में इसका फिफ्थ हाउस है ना ये वाला। अब इसमें हाँ 6 राशि पड़ी है, तो इनके बच्चे सिख पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, जहाँ बच्चे बीमार भी रह सकते हैं। ठीक है, लिखा जी। जी। जी सर। अब जब बच्चे पैदा होंगे, फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, बच्चे पैदा होंगे तो क्या होगा, बच्चे पैदा होंगे तो ये हाउस एक्टिव, क्योंकि इसकी दूसरी राशि जहां पड़ी है, तो हाँ। इनका घर सेल भी हो सकता है, नया तो नया घर बन भी सकता है, कोई ना कुछ प्रॉपर्टी जी। संबंधित काम हो सकते हैं। अब इसके बाद हम्म। 6 नंबर हाउस में 7 नंबर राशि पड़ी है। जी। तो ये क्या होगा, 6 नंबर मैंने आपको क्या लिखाया था, लोन, कर्जा, छह इसको नंबर। है ना, हाँ कर्जा, चिंता, हाँ। है ना, चिंता। देखिए, चिंता। हाँ। इनको अपनी शादी की बहुत चिंता रहेगी। हम्म। जब ये शादी हम्म। करेंगे तो कर्जा लेंगे। हम्म। बहुत सिंपल सिंपल है ना प्रोडिक्शन, बहुत इसमें जी। इजी, बहुत इजी हो जाएगा। इनके जी। पार्टनरशिप में इनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत रह सकती है, क्योंकि छठा भाव दिक्कतों वाला है। 6 8 बार आपको कराया था कि दिक्कत क्रिएट करते हैं ना। जी। ठीक है, इनके पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़ा रह सकता है, जहाँ वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा रह सकता है। हम्म। ठीक है जी। अब इसके बाद सेवंथ हाउस में, सेवंथ हाउस है ये हमारा, इसमें 8 नंबर राशि पड़ी है। इसका क्या अर्थ हुआ, इनका हाँ। पार्टनर गुप्त किस्म का हो सकता है, क्योंकि 8 नंबर हम्म। गुप्त लोग होते हैं। अगर नहीं लिखा है तो जी। ये भी लिख लीजिए, गुप्त होते हैं। सर इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्पाउस की डेथ हो सकती है। हाँ, मैंने ये अगली अगली लाइन यही बोलने लगा था, ये पार्टनरशिप, इनकी मैरिड लाइफ और पार्टनर में मौत इनके जीवन को प्रभावित करती है। देखिए जी। इसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ी है, दूसरी राशि इसकी जहां पड़ी है 12 हाउस में, देखिए। हाँ हाँ। तो वही है कि मौत तो इनकी होगी होगी, फॉरेन में इनकी मौत हो सकती है ना, बाहर विदेश हम्म। यात्रा विदेश में इनकी मौत ऐसे हो सकती जी। है। तो इनका जो इनका संबंध होगा, इसकी वाइफ का संबंध होगा, जहाँ इनके पार्टनर का संबंध होगा, वो पुलिस थाना, हम्म। हॉस्पिटल, कचहरी से संबंधित हो सकता है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि हम्म। ट्वेल्थ हाउस में पड़ी है, जो पुलिस थाना, हॉस्पिटल, कचहरी को रिप्रेजेंट करती है। जी। एक लेक्सी मैटर होते हैं ना, पुश्तैनी प्रॉपर्टी के जो काम होते हैं, ये भी इनके पार्टनर हाँ। वाइफ के साथ इनका कोई ना कोई पंगा रहेगा, इसकी वाइफ का अपने घर वालों के साथ, कि पुश्तैनी हम्म। प्रॉपर्टी मिले, क्योंकि 8 नंबर आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी लिखाया हुआ है ना। जी। इसी प्रकार एट्थ हाउस में 9 नंबर राशि पड़ी है। देखिए ना, 9 नंबर राशि, धनु राशि जिसको बोला जाता है, हाँ। 9 नंबर राशि पड़ी है। तो हम्म। तो 8 नंबर हाउस में मैंने आपको क्या बोला था,
कि ये दूसरों का पैसा होता है, दूसरों का पैसा। जी। जी। ठीक है ना। तो इसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ी है? 9 नंबर, इसकी दूसरी राशि पड़ी है वहां पर 11 नंबर 11th हाउस। गेन वाले में। तो क्या होगा कि इनको दूसरों का पैसा से इनको लाभ मिलेगा। अंडरस्टैंड? लिखिए। जी। आपको मैंने 9 नंबर लिखाया था, एडवांस टारगेट, एडवांस गोल, एडवांस सोच, है ना, कुछ इस प्रकार लिखा लो। हाँ। तो हाँ। 8 नंबर मैंने आपको क्या बताया था? गुप्त। तो ये अपने गोल लोगों से जी। छुपा कर रखते हैं। क्या छुपा के रखते थे? गोल अपने पैसा। गोल, एक टारगेट नहीं होता, टारगेट, हाँ। वो अपने गोल गोल, हाँ। सेम छुपा सेम, कर रखते हैं, हाँ हाँ, लोगों को नहीं सेम बताते सेम। मैं क्या करूं। हम्म। आपको 9 नंबर और क्या कराया था? इन लॉज कराए थे ना। हाँ सर। इनको इन लॉज से फायदा भी, फ्यूचर प्लानिंग भी दी। हाँ, फ्यूचर इनको प्लानिंग। इनको इन लॉज से फायदा हो सकता है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि 12 नंबर राशि जो है 11th हाउस में पड़ी है, जो गेन के घर में पड़ी है। फायदा नुकसान दोनों डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेनेट, कितने कहाँ पर कौन सा ग्रह पड़ा है। ठीक है जी। अब इसके बाद 9th हाउस में हमारा 10th नंबर राशि आ गई है, तो इसका क्या अर्थ हो गया? 9th हाउस में 10th राशि। आपको 9th हाउस, बिजनेस। 9th हाउस आपको लिखाया था धर्म कर्म के काम, जहाँ और कौन कौन से ससुराल वाले दूर दूर देश, दूर देश की बिजनेस में यात्रा। हो सकता है। हाँ, तो इनका बिजनेस दूर देश की यात्रा वाला हो सकता है। इनका बिजनेस ग्रुप में हो सकता है, किसमें हो सकता है? ग्रुप ग्रुप में, एसोसिएशन ग्रुप। अब 10th हाउस में 11th राशि पड़ी है ना। जी। तो 10वां हाउस, 10 नंबर हाउस लिखाया था बिजनेस का, 11th नंबर हाउस लिखाया था बिग एसोसिएशन विद कॉर्पोरेट सेक्टर। तो इनका जो बिजनेस था, धंधा है इनका, बैंक। हाँ, बैंक बैंक के साथ हो सकता है, एसोसिएशन, बिग एसोसिएशन के साथ हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हो सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद 11th हाउस में 12 नंबर राशि पड़ी है ना, 12th राशि पड़ी है 11th हाउस में। 11th हाउस और 12 नंबर राशि, हाँ। तो इनका जो ग्रुप है वो तंत्र मंत्र वाला हो सकता है। तंत्र मंत्र, क्योंकि 12 नंबर में आपको जी। बताया था उपाय, है ना, जहाँ धार्मिक ग्रुप हो सकता है, जी। धार्मिक ग्रुप भी हो सकता है जी इनका। सर, इसका 10th हाउस में 11th है तो एस्ट्रोलॉजर भी बताया था आपने। हाँ बिल्कुल, वो ऐसा अ, हो सकता है। मैं आपको एक तो दो लाइनें बता रहा हूँ, बाकी तो आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। हाँ। तरीका बता रहा हूँ करने का। हाँ बिल्कुल, हाँ। एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब इसके इसके बाद 12th हाउस में 1 नंबर राशि पड़ी है, पहली पहली नंबर राशि पड़ी है। तो 1 नंबर राशि की क्वालिटी होती है, ये कुछ भी स्टार्ट हाँ। कर सकते हैं। मतलब एक कुंडली में 1 नंबर राशि जहां पड़ी हो, उस राशि से, उस हाउस से संबंधित व्यक्ति बहुत जल्दी चीजें स्टार्ट कर लेता है। ऐसे ही 1 नंबर राशि 12th हाउस में पड़ी है, तो ये कुछ भी सर स्टार्ट। के आवाज क्रैक हो रहा अच्छा, ठीक ठीक। मेष राशि, है। हाँ जी हाँ जी, आगे। अब मैं ये कह रहा हूँ, 12 नंबर हाउस में 1 नंबर राशि पड़ी है, तो 1 नंबर राशि की क्वालिटी है कि कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। 12 नंबर राशि, 12 नंबर हाउस क्या है? तकलीफों का है, प्रॉब्लम्स का है। ये कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो इनको दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। ज्यादा धार्मिक होना, हेलो, हेलो, हाँ जी, जी सर। ज्यादा ज्यादा बताइए। धार्मिक होना, ज्यादा धार्मिक होना इनके पार्टनर को खराब कर सकता है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि 8 नंबर राशि इनके 7th भाव में पड़ी है। 12 हाउस नंबर धार्मिक होता है, अगर ये ज्यादा धार्मिक होंगे तो उनका 8 नंबर राशि भी एक्टिव हो जाएगी, जो 7th भाव में पड़ी है। इसलिए ज्यादा धार्मिक होने से इनकी पार्टनरशिप या मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस या माइनस कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। इनकी डेली इनकम भी प्रभावित हो सकती है अगर ये ज्यादा धार्मिक बनते हैं।
सेवंथ हाउस डेली इनकम को शो करता है, सिक्स हाउस डेली रूटीन को शो करता है। लिख लीजिए अगर नहीं लिखाया हुआ तो। जी। सेवंथ हाउस डेली इनकम को शो करता है और सिक्स हाउस डेली रूटीन को। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ सर, फिर से बताएंगे? सेवंथ हाउस डेली इनकम को शो करता है, डेली इनकम, जी। और सिक्स हाउस डेली रूटीन को। हाँ सर, लिखा है वो। ठीक है। डेली इनकम का इसमें अर्थ ये है कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा, अगर कोई शॉपकीपर है, छोटा दुकानदार है, तो उसका सप्तम भाव से हम देखेंगे कि हम्म। डेली इनकम वाला है, जो रोज के रोज पैसे कमाता है, कि उसका सप्तम भाव तो नहीं खराब, जहां तो बिजनेस इसको दिक्कत। हम्म। ठीक है, ये था हमारा 2 नंबर लगन। जी। समझ आया? हाँ सर, बहुत अच्छे से। है ना? अब हम करेंगे 3 नंबर लगन। सर, एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे कि वैदिक में मेरा लगन आता है सेजिटेरियस में, और वेस्टर्न में आता है कैप्रिकॉर्न में, तो कौन सा ज्यादा वेस्टर्न। देखना चाहिए? वेस्टर्न वाला। वेस्टर्न। ठीक है, ठीक। वेस्टर्न वाला ही देखना चाहिए। वेस्टर्न कौन हाँ। सा था? कैप्रिकॉन आता है। हाँ। तो ठीक है, कैप्रिकॉन आता है, अच्छा है। अ, हम्म। जिंदगी में कुछ ना कुछ करना ही है। आपने आपको 10 नंबर कराऊंगा लगन, तो आप अपनी क्वालिटीज को मैच करोगे तो आपको वही ज्यादातर क्वालिटीज होंगी। हाँ, वो मैंने देखा। क्योंकि मैं थोड़ी सी लेजी भी हूँ, बट हर काम स्लो स्लो करना पसंद है, क्योंकि वो अर्थ ये है ना। बट पहले मैं जब भी देखती थी सेजिटेरियस का, तो उसमें बताता था कि जुपिटर का बहुत ज्यादा असर है। जुपिटर का तो आपके ऊपर तो असर मैं। इसलिए नहीं है, मेरी बात सुनिए, अगर किसी का जुपिटर का असर होता है ना, तो व्यक्ति मोटा हाँ। होता है, मोटा मोटा व्यक्ति हाँ। होता है। आपने देखा होगा पंडित जी को, आपने देखा होगा अक्सर जो मंदिरों में पंडित जी होते हैं, तो उनका पेट बड़ा होता है जी। ज्यादातर। अक्सर पेट देखा होगा, बाहर हाँ से सर। बाहर निकला होता है, अक्सर आपने देखा जी। होगा। तो उनका हम्म। जुपिटर ग्रह बहुत एक्टिव हुआ होता है, जोर से ज्यादा चीज हाँ। भी प्राप्त करती है। आपके ऊपर गुरु लगन का कोई भी वो नहीं है, क्योंकि आप। बट सर, अभी ये मोटापा तो अभी ये ही साल का हुआ है, ऑलमोस्ट 30 केजी कम किया मैंने। नहीं 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 नहीं, मोटापा फिर आपने हाँ। पंजाब में देखा नहीं, मोटा किसको कहते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, मोटापा बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसा हाँ। नहीं है। तो शनि का बाकी जब आप 10 नंबर लगन आएगा ना शनि का, हाँ। आप, हाँ। आपको वो सब क्लैरिटी हो जाएगी और ज्यादा। अब हम 3 नंबर लगन कर रहे हैं, जिसको हम मिथुन लगन ठीक है। बोलते हैं। ठीक है, ठीक इसका है। सिंबल ये वाला सिंबल है इसका, और इसका जो हाँ। है बुध है, वो इसका प्लैनेट हम्म। केबल है। ठीक है, सिंबल्स के ऊपर काम करेंगे। सॉफ्टवेयर देखते हैं कैसे आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। सॉफ्टवेयर नहीं तो मोबाइल से तो मिलते ही हैं, तो सर जैसे है, हाँ। ऐप के पास मिल सॉफ्टवेयर। गए। सॉफ्टवेयर नहीं है, एक साइट था जिसमें निकाला था सारा मैंने, चार्ट वगैरह खुद ओके का। ओके ओके, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर हाँ। आता है इसका सोलर फायर, अगर यहाँ से मिलता है आपको हम्म। पायरेटेड तो अच्छी बात है, नहीं तो कैसे भी है, हम्म। क्योंकि ऑनलाइन तो जहाँ मिलता ही नहीं है, जो बाहर का सॉफ्टवेयर है, ऑस्ट्रेलिया का शायद है। जी। तो अब हम बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर राशि जो 3 नंबर राशि और 1 नंबर घर में हम्म। बैठी है। सेल्फ होता है हाँ। 1 नंबर, व्यक्ति खुद होता है। 3 नंबर मैंने बताया था घूमने फिरने की राशि है, पढ़ने लिखने की राशि है, हम्म। रिश्तेदारों की हम्म। राशि है, भाई बहन की राशि है। 3 नंबर है ना, जो घर के बारे में बताइए। जी। तो इनके जीवन में पढ़ना लिखना, भाई बहन, रिश्तेदार, हाँ। इनके जीवन को प्रभावित करेंगे। इनको पढ़ने का शौक होता है। हम्म। इनके पास किताबें बहुत ज्यादा होती हैं। 3 नंबर में मैंने बुक्स भी लिखाई थी ना आपको, किताबें, बुक्स। जी। जी। तो इनके पास किताबें बहुत ज्यादा होती हैं। इनको घर की प्रॉपर्टी मिल सकती है। घर की प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? क्योंकि इसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ी है? फोर्थ हाउस में पड़ी है, 6 नंबर राशि। हम्म। हाँ। ना? एक सेकंड होल्ड 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 कीजिए। हाँ जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। नहीं, अभी ना मेरी क्लास चल रही है, आप जा तो अभी उसके बाद 6:30 7 बजे फोन करोगे, 7 साढ़े 7 बजे। हाँ हाँ, उठाऊंगा। उस टाइम भी फोन आया, मैं कहीं बाहर था उस टाइम। हाँ हाँ हाँ, 7 बजे। ठीक है। अब उसके जी। बाद सेकंड भाव में क्या पड़ा है? सेकंड भाव में क्या पड़ा है? 4 नंबर राशि पड़ी है, तो इसका अर्थ क्या होगा?
इनकी वाणी बहुत चंचल हो सकती है। वाणी मतलब बोलने की जो है चंचल हो सकती है। हम्म, चंचल का अर्थ होता है कई जी। बार बहुत गुस्से में बोलेंगे, कई बार बहुत सॉफ्ट बोलेंगे, कई बार बहक जाएंगे, बोलते हैं ना, चंद्रमा का गुण है इसके अंदर। हम्म, और उसके बाद 3 नंबर हाउस में 5 नंबर राशि पड़ी है। तो इसका अर्थ क्या है कि इनकी किस्मत इनकी भाई बहनों से जागृत हो सकती है, क्योंकि 3 नंबर हाउस भाई बहनों का है, 5 नंबर जो राशि है जहाँ हाउस है वो गुडलक का है। इनकी किस्मत इनके भाई हम्म, बहनों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से प्रभावित हो सकती है। ठीक है। हम्म, अब आते हैं 4 नंबर हाउस में 6 नंबर राशि पड़ी है। तो 4 नंबर जी। भाव में 6 नंबर राशि का क्या अर्थ होता है? इनके घर में कोई व्यक्ति रोगी हो सकता है। ठीक है। अच्छा। इनके घर में कोई व्यक्ति जॉब करने वाला हो सकता है। हम्म, ठीक है, सर्विस में हो सकता है। ये सब। इसकी मतलब देखिए, 6 नंबर मैंने आपको बताया सिख पर्सनैलिटी की है। हम्म, कि माता सिख हाँ। पर्सनैलिटी की हो सकती है। माता को इस जातक से, जातक को माता से कोई दिक्कत रह हम्म, सकती है। एक एक चीज यहाँ पर 3 नंबर हाउस में एक चीज और दिमाग में आ रही है। तीन हम्म, नंबर हाउस मैंने हम्म, आपको लिखने पढ़ने का बोला था ना, लिखाई। हाँ। जसविंदर भी हाँ नहीं सर। आ गया, छुट्टी लो मेरी चलेंगे। लिखाई लिखाया था। तो अगर जी हम्म, लिखकर काम करेंगे, कोई जन लिखकर अपनी बुक लिखेंगे, तो इनकी किस्मत जागृत रहे, जागृत होगी। अच्छा। क्योंकि ओके। लिखाई है, लिखना है, पेन है। हाँ। ये बहुत बढ़िया हम्म, पेन रखेंगे अपने पास, तो इनकी किस्मत जागृत होगी, हम्म, किस्मत एक्टिवेट होगी इस चीज के लिए ना। जी। ठीक है। सर, इनकी माता को स्प्लिट पर्सनालिटी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्प्लिट पर्सनालिटी आपने जो हाँ, हो बताया था सकता है, अभी। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये तो जितनी बातें हैं ना, ये सब प्रैक्टिस का विषय है, प्रैक्टिस प्रैक्टिकली। हम्म, ठीक है ना, लिखाने हम्म, वाले तो बहुत कुछ लिखा देते हैं, जब प्रैक्टिकली करने की हम्म, बारी आती है तो हमें सारे ग्रह हाँ। कुंडली से बाहर निकल जाते हैं एकदम से, हमें यही नहीं पता लगता कि जी। कहाँ पर क्या चीज हो रही है। हम्म, तो प्रैक्टिस का विषय है, ये सब सब प्रैक्टिस के ऊपर जी। है। मैं तो सिर्फ आपको ब्लेंड करना, जी सर। प्रैक्टिस है। अब इसके बाद 7th राशि पड़ी है जो 5th भाव में पड़ी है। हम्म, तो जब, तो इसका अर्थ क्या होगा? क्या तो क्या इनकी शादी इनकी किस्मत जागृत कर सकती है। अच्छा। जब शादी होगी तो पुलिस थाना, हॉस्पिटल, कचहरी का कोई ना कोई काम पड़ सकता है, घर में व्यक्ति बीमार हो सकता है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि 12th हाउस में पड़ी है। जी। दूसरी बात, लव मैरिज की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि 5वां हाउस लव का है, लव मैरिज का है ना, तो हम्म, लव का है, वो हम्म, 7वां मैरिज का है। जब ये लव हम्म, मैरिज करेंगे तो पुलिस थाना, हॉस्पिटल, कचहरी, पुलिस थाना का मतलब है कि पुलिस स्टेशन में या कोर्ट कचहरी में भी इनको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं लव मैरिज के चक्कर में। जी। ठीक है। जहाँ जब इनके घर बच्चे पैदा होंगे, 5th हाउस एक्टिवेट हो जाता है ना, बच्चे पैदा होंगे, हम्म, तो घर हम्म, में कोई व्यक्ति बीमार हो, खानदान में जब घर में कोई व्यक्ति बीमार भी हो सकता है। अब इसके बाद 6 नंबर हाउस में 8 नंबर राशि पड़ी है। तो क्या होगे, इनके नानके जो है गुप्त हो सकते हैं, इनके नानकों से इसकी कम बन सकती है व्यक्ति की। हम्म, ठीक है ना, क्योंकि छठा हाँ। नंबर के लगाए थे ना आपको मैंने। सर, क्या बोला आपने, फिर से नान के बोलिए। नान के नान के नान के हाँ। मामा का घर, नाना का घर। हाँ। आप देखो इसका सेकंड राशि कहाँ पड़ी है। इसकी सेकंड राशि पड़ी है 11th हाउस में। 11th हाउस में, हाँ। तो इसका अर्थ क्या होगा? इनको अपने ग्रुप से प्रॉब्लम हो सकती है। 8 नंबर हम्म, प्रॉब्लम का था ना मेन, तो छठे में जी। पड़ा है। इनको डेली रूटीन में इनको अपने ग्रुप से प्रॉब्लम रह सकती है। हाँ। ठीक है ना। अब इसके बाद 7 नंबर हाउस में 9 नंबर राशि पड़ी है। इसका स्पाउस पढ़ा लिखा हो सकता है, क्योंकि 9 नंबर मैंने आपको एडवांस स्टडी का बोला था। जी।
इसकी वाइफ या इसका हस्बैंड कानून की स्टडी भी की हो सकती, क्योंकि 9 नंबर राशि मैंने आपको कानून लिखाया होगा, हम्म, लॉ, है ना। तो शब्द की वकालत की हो या कुछ भी किया हो जी। सकता है। हम्म, इसके इन लॉज इसकी मैरिज को प्रभावित करते हैं। 9 नंबर हाउस मैंने आपको इन लॉज का लिखाया था ना। हाँ। तो 9 नंबर कहाँ पड़ा, सप्तम भाव में पड़ा है, तो इनके इन लॉज इसकी शादी को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। या अपनी मर्जी से शादी करेंगे कि हमने इतनी बारात करनी है, हमने हम्म, ऐसे इस उस होटल में हमने करना है, इस होटल में करना है ना, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। हम्म, अब 8 नंबर हाउस में 10 नंबर राशि पड़ी है, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ यह होगा इस व्यक्ति का काम गुप्त किस्म का हो सकता है, जो आम लोगों को समझ ना आए। तंत्र मंत्र वाला काम हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी वाला तंत्र मंत्र वाला काम भी हो सकता है, हम्म, क्योंकि 8 नंबर से तंत्र देखते हैं ना, तंत्र में जो ब्लैक मैजिक तंत्र जो कहते हैं। हम्म, जी। और 8 नंबर में 10 नंबर हाउस में क्या लिखाया था, फादर लिखाया था। इनको अपने पिता से प्रॉब्लम हो सकती है या पिता को इनसे प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म, ठीक है जी। जी। इनका बिजनेस गुप्त हो सकता है। इनका बिजनेस देखिए, इसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ी है, 9th हाउस में पड़ी है, 11th। हम्म, तो इनका बिजनेस दूर देश का भी हो सकता है, कि दूर देश में चले जाए बिजनेस करने के लिए। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हम्म, हैं। अब 9th हाउस में 11th राशि पड़ी है। इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका जो ग्रुप है, इसका जो एसोसिएशन है, इसके यार दोस्त हैं, वो धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। हम्म, इसका एसोसिएशन जो है कानून, जहाँ जो कानून को जानते हैं उनके जानकार हो सकते हैं। इनके इन लॉज जी। में कोई ना कोई कानून का अपना वकील हो सकता है, कोई कानून की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति हो सकता है। हमने सिर्फ हम्म, ब्लेंड करना है, ये ऐसा नहीं जो मैंने लिखा दिया वही है, आप इससे भी बेटर कोई ना कोई बना सकते हो। सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको, जो जी। भी। हाँ, जो, हाँ, सिर्फ अब इसके बाद 10 नंबर हाउस में 12 नंबर राशि पड़ी है। इसका क्या अर्थ जी। होगा, इसकी अपने पिता से या पिता की इससे कम बनेगी, क्योंकि 10 नंबर मैंने हाँ। क्या कहा था, पिता। 12 नंबर फादर। हाँ। प्रोटेक्शन, बेकार चीजें, हाँ। तबाही, खर्चा ना। तो हम्म, कम बनेगी, अ, तो ये इनके फादर बहुत धार्मिक हो सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर पिता का, 12 नंबर धार्मिक का है, कह सकते हैं धार्मिक हो सकते हैं। जहाँ इनका बिजनेस जो है एस्ट्रोलॉजी का, उपायों का, तंत्र से संबंधित हो सकता है, क्योंकि 12 नंबर जो हाउस है वो अध्यात्म हम्म, को रिप्रेजेंट करता है, उपायों हम्म, को रिप्रेजेंट करता है, रेमेडीज को रिप्रेजेंट करता है। जी। जहां अभी आप बैठे हो, ये आपके घर का वेस्ट साइड है क्या? वेस्ट। हाँ, शायद। शायद। सूरज पीछे से निकलता है क्या? हाँ, नहीं पता। हाँ, पीछे से नहीं, ईस्ट है ये। नहीं पता। हाँ, वेस्ट है, वेस्ट है। वेस्ट है। ठीक है। अब इसके बाद 11th हाउस में एक एक नंबर राशि पड़ी है। इसका अर्थ यह है, इसका क्या अर्थ है, इनको अपने दोस्तों और अपने ग्रुप से प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि 8th भाव जो है 6ठे भाव में पड़ी हम्म, है। ये अपने दोस्तों से कर्जा भी ले सकते हैं, ग्रुप से, एसोसिएशन से कर्जा भी ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके जी। बाद 12 नंबर हाउस में 2 नंबर राशि पड़ी है। इसका क्या हम्म, अर्थ है, ये प्रॉपर्टी में पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि 12 नंबर मैंने आपको क्या बोला था, एक्सपेंस का। हम्म, ये अपने बच्चों के ऊपर ही पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ी है, पंचम भाव में 7 नंबर राशि इसकी दूसरी राशि पड़ी है। ये बच्चों के ऊपर ही पैसा ज्यादा खर्च कर सकते हैं। जी। ठीक है, यहाँ तक कुछ ना समझ आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर, समझा है। सर, एक डाउट है। हाँ हाँ। जैसे कि
ये जेमिनी का साइन है, रिवर्स करेंगे मतलब इसका 7th हाउस में बैठा है सेजिटेरियस। तो ऐसा हो सकता है क्या कि जो सेजिटेरियस वाले हैं, इनका उल्टा हो, जैसे कि अ, इनके 10th हाउस में प्रॉब्लम है, 12th राशि बैठी है, तो अगर सेजिटेरियस वाला है कोई तो इनका मम्मी के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? नहीं, आप 3 नंबर लगन की इसी इसी लगन की बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं जैसे कि आपने बोला रिवर्स्ड में है ना, तो कुछ अच्छा, ना हाँ कुछ हाँ, हो कनेक्शन हो सकता है। सकता है क्या? हाँ, वो आगे वो आ जाएगा आपको 15-20 मिनट में, हाँ अगली क्लास में आ जाएगा वो तो वाला। ठीक। इसमें जो मैंने कराया इसका, यहाँ देखो वो तो हाँ अगला आ ही जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा तो ठीक आपके है। मम्मी से प्रॉब्लम रहता है आपका है? हाँ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मम्मी के केतु साथ भी है ज्यादा होता उधर। है। हाँ, केतु का भी है इशू। केतु केतु भी उधर ही बैठा है। हाँ, कहाँ बैठा है केतु? 4th हाउस में, बस फिर तो इशू, 12वीं लगन। फिर तो इशू है ही है। मम्मा से नहीं बनेगी। हाँ, फिर नहीं बनती। मम्मा से दूर दूर रहोगे। हाँ, बट फिर भी वो बोलते हैं ना कि एक